कहानी शुरू होती है विवेक से, जो 12वीं कक्षा का छात्र है। वह बेहद शर्मीला है और उसका ज्यादातर समय किताबों में कटता है। एक बार उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिलती है जो तंत्र मंत्र, काली विद्या और भूत प्रेतों से भरा होता है। अकेलापन दूर करने के लिए वह तंत्र मंत्र के प्रयोग करना शुरू कर देता है। पहले वह हल्के फुल्के टोटके आजमाता है और वह अपने दोस्त को तंत्र मंत्र से प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो सच में असर करने लगता है। उसके मन में शक्ति का लालच बढ़ता है और वह गहरे टोटके करने की ठान लेता है। जब दोस्त अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है तो उसे पहली बार असली डर का एहसास होता है। विवेक को लगता है कि कुछ अनजाना भयानक साया उसके चारों ओर है। इसके बावजूद विवेक अधिक शक्तिशाली तंत्र मंत्र सीखने लगता है। वह भूत प्रेतों की साधना में पूरी तरह से डूब जाता है। उसकी साधना से प्रेत उस पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देते हैं। घर में अचानक चीख पुकार, अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखने लगती है। वह अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसे अपने चारों ओर कई साए नजर आते हैं। एक परछाई उसके कान में फुसफुसाती है, मुझे तेरे पास ही रहना है। विवेक की आंखें भय से चौड़ी हो जाती है। तब विवेक को इस बात का एहसास होता है कि वह किसी ऐसी शक्ति से बंधा है जिसे उसने खुद ही बुलाया है। क्या विवेक और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? विवेक अब काले जादू की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है और उसने एक लड़की को अपने मंत्रों का शिकार बना लिया है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वह एक भयानक प्रेत को उस लड़की पर भेज चुका है, जो उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगती है। विवेक को इसका डर सताने लगता है कि अगर वह उसे नहीं रोक सका तो वह लड़की मर जाएगी। लड़की के माता पिता विवेक के घर आते हैं और विवेक से कहते हैं, मेरी बेटी हर रात चीखती और चिल्लाती है, बेटा प्लीज तुम उसे ठीक कर दो। विवेक को एहसास होता है कि उसकी गलतियां उसे डर के कुएं में धकेल रही है और विवेक घोड़ियों से मदद मांगने के लिए जंगल की ओर जाता है, जहां घोड़ी उससे कहते हैं, जो तूने काला जादू किया है, जो काली शक्ति तेरे पास है, उसे केवल 2 ही तरीकों से हटाया जा सकता है। या तो तुझे खुद की बलि देनी होगी या फिर उस आत्मा को हमेशा के लिए किसी और पर छोड़ना होगा। विवेक सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इस समस्या से छुटकारा कैसे पाए। अपने परिवार को बचाने और अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लेते हुए वह उस प्रेत को अपने शरीर में समाहित करने का निश्चय करता है और विवेक उस प्रेत को अपने अंदर बसा लेता है। लेकिन इसके बावजूद वो उससे बचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगता है। रात में उसे भयानक सपने आते हैं और उसकी अजीब हरकतों से लोग उससे डरने लगते हैं। एक दिन वह अपने परिवार को सच बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वह प्रेत विवेक पर पूरी तरह हावी हो जाती है और उसकी चीखों से सारा गांव कांप उठता है। सुबह गांव वाले विवेक का घर खाली पाते हैं और कहते हैं कि उसके पापों ने उसे निगल लिया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अंधविश्वास, लालच और गलत रास्तों पर चलने का परिणाम भयावह हो सकता है। तो क्या आप भी विवेक की तरह बनना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।